Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So today we are doing Python practical. So for doing Python practicals, you just have to search on Google Chrome Python online compiler. Okay. After searching like this, just press enter and the first site that is programming comes here. Just click on the link and this type of interface will open in front of you. Now the program that comes by default जो program आता है वो है हमारा hello world. ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं जब भी हमें कोई वैल्यू आउटपुट में चाहिए होती है, मतलब उसको आउटपुट में शो करना होता है, तो उसको हम किस में लिखते हैं, लिखते हैं. अब हमें यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड और हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, हियर इट इज शो. ओके, या नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वी आर ये देखो, अब मैंने बताया था आपको कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ए टू जेड, अगर हम उनको डिस्प्ले कराना होता है तो हम उनको एज अ स्ट्रिंग बोलते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उन स्ट्रिंग के साइड में हम किसका यूज करते हैं, डबल कोट्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये क्या थे स्ट्रिंग पे, इसलिए मैंने इनके साइड में डबल कोट्स का यूज किया. नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाउ टू डू एडिशन इन पाइथन. जैसे मैंने ऐड किया 5 plus 2, here the answer is 7. Okay, so this is for addition. Now let's do for the subtraction. Now let's do 8 minus 10. अब इसे पता है कि माइनस जो है वो कौन सी वैल्यू के आगे है, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है, तो आंसर भी ये नेगेटिव में ही देगा. इट इज अंडरस्टूड. ओके, तो ये सब काम हमारा पाइथन कर सकता है. तो नेक्स्ट करते हैं हम हमने देखा इंटीजर का, सॉरी स्ट्रिंग का देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा. नाउ लेट्स डू फॉर मल्टीप्लाई. फॉर एग्जांपल 1 2 2 मल्टीप्लाई 4. ओके, तो रन करेंगे तो ये हमारे को हमारा एग्जैक्ट आंसर डिस्प्ले करवा देता है, दैट इज 488. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन लेट्स डू फॉर डिवीजन. लेट्स डिवाइड 5 डिवाइड बाय 2. दिस इज द सिंबल फॉर डिवीजन, स्लैश. ओके, सो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ गया हमारा 5/2. नेक्स्ट एक केस और होती है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन. रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन का सिंबल जो होता है वो परसेंटेज के जैसा होता है, और इसमें हमारा क्या रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है जो वैल्यू हमें आफ्टर रिमाइंडर मीन्स आफ्टर डिवीजन बचती है, मतलब आफ्टर डिवीजन जो वो वैल्यू है ना, वो वैल्यू यहाँ पे हमारे को एज ए आउटपुट डिस्प्ले होगी. जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1. यहाँ पे हमारी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया. नेक्स्ट हमारा है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का यूज क्या होता है, और एक्सपोनेंट का सिंबल होता है मीन्स डबल स्टार हम यूज करते हैं, मीन्स डबल मल्टीप्लाई. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज की 3 स्टार स्टार 2, तो यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितनी बार, 2 बार. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया 2 स्टार स्टार 2, मतलब यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, 2 टाइम्स. ठीक है, 4 इज द आंसर. नाउ आई एम राइटिंग हियर 12 लिखूंगी तो 12 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 12 into 12 दैट इज 144. ओके, करेक्ट आंसर. नाउ इट इज क्लियर आई थिंक. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन को हम कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है मीन्स जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया, इसका सिंबल होता है एक्चुअली डबल स्लैश. ओके, जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर आता है 2.5, बट यहाँ पे हमारे को सिर्फ इंटीजर वैल्यू शो होती है, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू शो नहीं होगा. मीन्स 2.5 में से ये सिर्फ हमारे को 2 ही शो करेगा. ओके, इंटीजर. सेम वे में अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो उसका आंसर ही पहले इंटीजर है, तो वो एज इट इज ही शो करेगा. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी. ओके, तो उसके लिए हम वैल्यूज देते हैं कुछ एक्स एंड वाई को, और उसको देखते हैं हम रन करके. फॉर एग्जांपल एक्स को मैंने वैल्यू दे दी, वाई को मैंने वैल्यू दे दी 3. अब ये क्या किया, मैंने एक्स को वैल्यू असाइन कराई है, इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से मैंने एक्स को क्या करी, वैल्यू असाइन करा दी 10. वाई को क्या वैल्यू असाइन किया है, 3 सपोज असाइन किया. ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, इंट x ग्रेटर देन y, मतलब अगर x y से बड़ा होगा तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ट्रू, अदरवाइज क्या आएगी, फॉल्स. तो यहाँ पे x y से बड़ा है ना, तो आवर वैल्यू शुड बी ट्रू. सी द आंसर हियर, ट्रू. यही अगर मैं इसका अपोजिट करती हूँ, ये तो क्या था x ग्रेटर देन y, यही मैं क्या करती हूँ x लेस देन y,
क्या x y से कम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x तो बड़ा है, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? false. So here is our answer, that is false. Okay, so this is the difference. Next हमारे पास आता है कि greater than equal to. So मैंने यहाँ पे x को भी 10 वैल्यू दे दी और y को भी वैल्यू 10 दे दी। अब मैं यूज कर रही हूँ greater than equal to, मतलब कि या तो ग्रेटर है तब भी, इक्वल है तब भी। तो क्या दोनों केस में क्या रिटर्न करें? ट्रू रिटर्न करें। अगर छोटी है तो फॉल्स आएगा ही आएगा, नो डाउट। मीन्स अगर वैल्यू इक्वल है या फिर बड़ी है तो दोनों केस में क्या है? ट्रू है। मैं एक्स को अगर 12 भी करती हूँ तो भी आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू छोटी कर देती हूँ यहाँ पे और मैं लिखती हूँ 9, तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलर देन इक्वल टू। स्मॉलर देन इक्वल टू में क्या होगा? क्या x की वैल्यू स्मॉलर देन है या इक्वल टू है y के? x तो अब स्मॉलर ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू छोटी कर दी थी, तो ट्रू आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू 10 भी करती हूँ तो भी क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि एटलीस्ट इक्वल तो है ना। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी कर देती हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू में ये डिटरमाइन करता है कि दोनों वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं दोनों को वैल्यूज दे रही हूँ 10 10 और चेक कर रही हूँ अपना इक्वल टू ऑपरेटर। सी हियर, इक्वल है, सो द आंसर इज ट्रू। ओके, अगर मैं x को वैल्यू दे दूं 11 तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्लियर? सो अगर मैं 10 वापस से देती हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ इक्वल टू। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब कि हम कह रहे हैं कि हाँ वैल्यू इक्वल नहीं है। हम दे तो वैल्यू इक्वल रहे हैं, ठीक है, वैल्यू तो इक्वल रखी दोनों की, बट हम क्या कह रहे हैं कि वो इक्वल नहीं है। बट है क्या इक्वल? तो हम झूठ कह रहे हैं ना, तो दैट इज फॉल्स। ओके, अगर यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है और हम कह रहे हैं कि हाँ वैल्यू इक्वल नहीं है क्योंकि ये नोट का सिंबल है, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्लियर? ओके, सो दीज आर ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने क्या देखा? लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, ये सब हमने देखा किसमें? कंपैरिजन ऑपरेटर में। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब हम आ गए हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नो। ठीक है, सबसे पहला एंड का मतलब दोनों, कि हम दोनों चीजों को देख के चलते हैं। मतलब कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर एक वैल्यू भी फॉल्स है तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। मतलब ट्रू सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू हो, अदरवाइज आंसर क्या आ जाएगा? एंड के केस में फॉल्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। See here, print 3 greater than 2 and 4 greater than 5। अब ये देखो 3 तो 2 से ग्रेटर है, ठीक है, 4 5 से ग्रेटर है नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए? मैंने क्या बोला था कि एंड के केस में वैल्यू ट्रू तभी आएगी सिर्फ जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, अदरवाइज क्या आ जाएगी? फॉल्स। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 6 ले लेती हूँ तो दोनों वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर। और क्या होता है? मीन्स और का मतलब है या तो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, मतलब एक की वैल्यू ट्रू आ गई ना तो आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा। एक भी अगर ट्रू आ गई दोनों में से, ये तो दोनों ही ट्रू है तो आना ही है ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तब तो हमारा आंसर ट्रू आएगा ही। लेकिन अगर दोनों में से हमारी एक
भी ट्रू आ जाती है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेट्स वेट, इट्स टेकिंग टाइम, वेट फॉर ए मोमेंट। Let's run again. 6 प्रोसेसिंग ही नहीं खत्म हो रही है इसकी। Let's wait for a second. Okay, sorry for the disturbance of the connection. Okay, so हम कर रहे थे और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या बताया था मैंने कि अगर ट्रू है, अगर हमारी ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू आना ही आना है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि 3 ग्रेटर देन 2, ये ट्रू है। बीच में क्या लगाया, 4 लगाया, और मैं बोल रही हूँ 0 ग्रेटर देन 4, ये फॉल्स है, फिर भी आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और। एंड के केस में ट्रू वैल्यू जब भी आएगी जब हमारी दोनों वैल्यू क्या आएंगी, दोनों कंडीशंस क्या आएंगी, ट्रू। लेकिन और के केस में ट्रू वैल्यू जब भी आएगी, एक भी अगर ट्रू हो ना तो वैल्यू उसकी ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज मीन्स अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो ही फॉल्स आएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है नोट। नोट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया कि 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, 0 जो है वो ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, ये मैंने बोला, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, अब इसमें क्या है, एक वैल्यू तो क्या है, ट्रू है, और एक वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे नोट आगे लगा देती हूँ, सो लेट्स सी द डिफरेंस, देखते हैं हमारा क्या आंसर है। आंसर आया फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैंने आपको बोला था और के केस में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो आंसर हमारा क्या आया, ट्रू। लेकिन उसके आगे नोट आ गया, तो बताया गया था कि नोट का मतलब होता है अपोजिट, मतलब आंसर ट्रू आ रहा है तो हमारे को क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर हमारा फॉल्स आंसर आ रहा है तो हमारे को क्या देगा, ट्रू देगा। लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे भी 0 ही कर देती हूँ 3 की जगह, तो अब दोनों केस में वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स। फॉल्स आ गई ना, तो हमारे को इसमें वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। लेकिन आगे नोट लगा है तो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। इट इज क्लियर नाउ आई थिंक। ओके, सो ये हमारे क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर थे। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर भी देखे, लॉजिकल ऑपरेटर भी देखे। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग वन थिंग मोर टू यू। जैसे मुझे प्रिंट करवाना है, प्रिंट 5, मैंने लिख दिया 5 और इसको प्रिंट करवा दिया, हेयर द 5 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करवा रही हूँ प्रिंट 5,6। अब कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि आपने यहाँ कॉमा लगाया है तो आंसर में कॉमा क्यों नहीं आया।
वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जब कंपाइलर एज इंटीजर रीड कर रहा है उसको, तो यहाँ पे हमारा आंसर में कॉमा नहीं आएगा। लेकिन जब हम वैल्यू एज ए स्ट्रिंग देंगे, अगर हम डबल कोट्स लगा के वैल्यू देते हैं ना, तो हमारे आंसर में कॉमा रिटर्न होगा, क्योंकि अब वो वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग रीड कर रहा है और स्ट्रिंग को वो एज इट इज प्रिंट करवा देगा। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर टू यू आई थिंक। ओके, तो नेक्स्ट मैं एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको। अभी तक तो हमने देखा था कि हम वैल्यूज इनपुट कहाँ से करा रहे हैं, खुद से प्रिंट वाली जगह पे वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। अब हम यूजर से वैल्यू इनपुट करवाएंगे। ठीक है, वो कैसे करवाएंगे, लेट्स सी। मैंने बोला प्रिंट एंटर योर नेम, मतलब ये चीज मैं किसको बोल रही हूँ, यूजर को बोल रही हूँ कि आप अपना नेम एंटर करो, और ये वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करवानी है, इसलिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर रही हूँ जिसका नाम है इनपुट फंक्शन। ओके, तो पहले तो ये हमारे को क्या प्रिंट कर देगा, एंटर योर नेम। जैसे ही वो नेम प्रिंट करेगा, उसके बाद मैं क्या करवा रही हूँ, एक लाइन और प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट हेलो, मीन्स उस पर्सन को ये क्या बोलेगा, हेलो, प्लस उसका नेम बोलेगा साथ में, प्लस डबल कोट्स। अब ये स्लैश एन का यूज किस लिए होता है, एक्चुअली न्यू लाइन जब हमें चाहिए होती है आउटपुट में, इसके बाद वाला आंसर नेक्स्ट लाइन में है, तो हम स्लैश एन का यूज करते हैं। ठीक है, अब एज इट इज ये वैल्यू एक एक करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। सी हेयर ऑन द आउटपुट साइड, एंटर योर नेम, नेम पूछा गया है, लेट्स एंटर द नेम आरवी। जैसे ही मैंने आरवी डाल के नेम एंटर प्रेस किया, उसने क्या बोला, हेलो आरवी वेलकम। हेलो आरवी वेलकम क्यों बोला, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि क्या स्पीक करे, हेलो देन नेम देन वेलकम, और स्लैश एन यूज किया तो इसलिए वेलकम कहाँ आया है, नेक्स्ट लाइन में आया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। So one or two more topics are pending that we will do in the next lecture. So if you are having doubt in any of the topic, then let me know in the comment section. Okay, thank you all.